नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विनय कुमार गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में। आइए शुरू करते हैं आज के सुविचार के साथ। जब तक जब तक आप खुद हार नहीं मानते तब तक कोई भी आपको हरा नहीं सकता। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो यहाँ देखते हैं पहला प्रश्न, हाल ही में निशा यादव ने किस चोटी पर तिरंगा फहराया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, किलीमंजारो। किलीमंजारो को फतह किया है निशा यादव ने। निशा यादव के बारे में हम जब जानते हैं तो ये हमें पता चलता है कि ये कहाँ की हैं, ये बिलासपुर की हैं। तो बिलासपुर शहर से संबंधित होने के कारण भी इनको याद रखना है। इनके पिता जो है ना, ये ऑटो चालक हैं, ऑटो ड्राइवर हैं। तो परिवार से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, मतलब एक गरीब तबके से ही आती हैं, ये माना जा सकता है। फिर भी पर्वतारोही एक ऐसा यानी कह सकते हैं फील्ड है जहाँ पे आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी देश विदेश में अगर आप किसी पर्वत में चढ़ना चाह रहे हैं तो वहाँ पे तो आपको बहुत सारे यानी फाइनेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो इनके फादर बहुत ब्रेव व्यक्ति होंगे, उन्होंने अपनी बच्ची को इस फील्ड को चुनने में मदद की और कभी यानी उनका मनोबल गिरने नहीं दिया और लगातार उनको आगे बढ़ने की शुभकामनाएं दी, अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट दिया। और आज ये बेटी जो है, छत्तीसगढ़ की बेटी, दुनिया भर में अपना नाम कर रही है और तिरंगा झंडा इन्होंने लहराया कहाँ? किलीमंजारो पर्वत में। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं किलीमंजारो पर्वत पर फतह किया है इन्होंने और इतिहास रच दिया है। किलीमंजारो, जैसा कि आप जानते हैं कि ये दक्षिण अफ्रीका की अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण अफ्रीका बोल दिया मैंने गलती से। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? किलीमंजारो। तंजानिया और केनिया जो देश हैं उनकी सीमा पर ये पहाड़ी स्थित है। तंजानिया के अधीन ज़्यादा इसे माना जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री जी ने भी इनको बधाई दी है और उन्होंने भी इस बात का जिक्र करना नहीं भूला कि ये बिलासपुर की हैं और ऑटो चालक इनके पिता हैं। ठीक है, तो भी कठिन परिस्थितियों में अपना हौसला नहीं खोया और अथक मेहनत और कड़े संघर्ष से इन्होंने यह मुकाम हासिल किया है। ठीक है, तो इनको याद रखना है। इनको हाल ही में एक चेक भी प्रदान किया गया था 3.45 लाख रुपीस का, ताकि ये अपने फ्यूचर के जितने भी अभियान हैं उनमें अपना योगदान दे पाए। ठीक है, तो इनको याद रखना है आपको। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लीजेंड 90 कहाँ खेला जा रहा है? लीजेंड 90 जो है, ये जो सीनियर क्रिकेटर हैं हमारे, उनके द्वारा खेला गया एक लीग मैच है। ठीक है, तो इसमें भी बहुत सारे जैसे छत्तीसगढ़ वॉरियर्स और विभिन्न प्रकार की टीमें इसमें भी हैं। तो ये कहाँ खेला जा रहा है? तो ये हमारे छत्तीसगढ़ में ही खेला जा रहा है और ये खेला जा रहा है आपका रायपुर में, है ना। तो रायपुर में कौन सा स्टेडियम है? शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम है परसदा रायपुर में, वहां पे ये मैच खेले जा रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है रायपुर में, जहां पे ये मैच खेले जा रहे हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ वॉरियर्स, दिल्ली रॉयल्स जैसी टीमें हैं। छत्तीसगढ़ वॉरियर्स को आपको याद रखना है, इसके जो कप्तान है सुरेश रैना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कहीं पे भी। ठीक है, रायपुर में लीजेंड 90 क्रिकेट लीग 6 फरवरी से 18 फरवरी तक नवा रायपुर में स्थित इस स्टेडियम में यानी शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में ये मैच आयोजित हो रहे हैं। ठीक है, तो इनको याद रखना है, इस पे नजर बनाए रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एरो इंडिया शो 10 फरवरी से 14 फरवरी तक कहां आयोजित किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट होता है एरो इंडिया शो, है ना। ये भले ही सुनने में एक सामान्य सा तथ्य लग रहा हो, लेकिन ये भारत की रक्षा और भारत के कह सकते हैं कहां से भारत आयात करेगा विमानों का, कहां भारत निर्यात करेगा, इसका जो कह सकते हैं एक खाका तैयार होता है, वो आपका एरो इंडिया शो में ही तैयार होता है। भारत यहाँ पे डिसाइड करता है कौन सा प्लेन उसको लेना है, किस तरीके के प्लेन उसे बेचने हैं, किस तरीके की सामग्री उसे खरीदनी है, ये सब कुछ तय होता है ऐसे शो में। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बेंगलुरु। ठीक है, तो ये याद रखना है। एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2025 का आयोजन 10 से 14 फरवरी 2025 को बेंगलुरु के एयरफोर्स स्टेशन
येलहंका, येलहंका को याद रखना है, येलहंका में होगा। येलहंका क्या है, ये वायुसेना स्टेशन है ना, वायुसेना का स्टेशन है और यहीं पे ये एरो इंडिया शो आयोजित हो रहा है। ठीक है, एरो इंडिया का जो 15वां और सबसे हालिया संस्करण है वो अभी ही हाल में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, एरो इंडिया का ये आपको लोगो भी दिख रहा है, ये एरो इंडिया का ही लोगो है। ठीक है, तो इसको याद रखना है, रक्षा मंत्रालय या रक्षा उत्पादन विभाग के द्वारा इसे संचालित किया जाता है। ठीक है, ये 2 दिनों में देखने को हमको लास्ट में जनता को देखने का मौका मिलेगा, 2 दिन, है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में किस पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया है? किसी से छुपा हुआ नहीं है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बीजेपी, है ना। तो दिल्ली में एक कह सकते हैं फेरबदल हो चुका है, जैसा कि एक्सपेक्टेड था। इस बार भाजपा वहां पे सरकार बनाने में सफल हो गई है। ठीक है, और उन्होंने लगभग 48 सीटें जीत ली है, 70 में से 48 सीटें जीती हैं। किसने? बीजेपी ने। ठीक है, तो बीजेपी को कितना मिल गया? इनको मिल गया 48 सीट। ठीक है, और एएपी यानी आपको कितना मिल गया? 22 सीट। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाते हैं? ये 70 ही हो जाते हैं। मतलब बाकी जो भी दल है, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो या अन्य कोई दल हो, उन्होंने एक भी सीट जीतने में सफलता प्राप्त नहीं की है। ठीक है, तो उनका खाता भी नहीं खुल पाया है। केवल 2 पार्टियां ही यहाँ पे रह गई हैं, आप और बीजेपी। ठीक है, तो ये याद रखना है। जो जितने भी कह सकते हैं बहुत बड़े बड़े लीडर थे आम आदमी पार्टी के, जैसे अरविंद केजरीवाल, ठीक है, और मनीष सिसोदिया, ये सब चुनाव हार गए। ठीक है, तो इसीलिए पार्टी की दुर्गति हो गई है और कह सकते हैं आप सरकार बनाने का मौका किसके हाथ में है? भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष कबड्डी का स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, क्या जीता है? पुरुष कबड्डी का स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश ने स्वर्ण पदक जीता है और ये कहाँ जीता है? आपका जो 38वें राष्ट्रीय खेल हैं वहां पे जीता है। ठीक है, तो चंडीगढ़ को इसने पराजित किया है। यूपी ने किसको पराजित किया है? चंडीगढ़ को। तो चंडीगढ़ जानते हैं आप यूनियन टेरिटरी है, ये पराजित हुआ है। ठीक है, चंडीगढ़ को 57-43 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है और कप्तान कौन होंगे? अर्जुन देसवाल जो है उनके नेतृत्व में जीता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक पक्षी दिख रहा है आपको, है ना, और ये 38वें राष्ट्रीय खेल का आपका क्या कह सकते हैं शुभंकर है और लोगो है। ठीक है, तो 38वें राष्ट्रीय खेल को आपको याद रखना है। उत्तराखंड में इसका आयोजन किया जा रहा है, 14 फरवरी तक इसका आयोजन होगा और ये देहरादून में आयोजित हुआ है। ठीक है, शुभंकर का नाम क्या दिया गया है? मौली। मौली को याद रखना है, शुभंकर है इसका, और लोगो, जर्सी, टॉर्च, एंथम सभी में इसकी छाप नजर आ रही है। ठीक है, और ये कह सकते हैं इसकी टैग लाइन क्या है? संकल्प से शिखर तक। शिखर तक टैग लाइन है, संकल्प से शिखर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विभिन्न श्रेणियों की करीब कितनी नई ट्रेनें संचालित करने की घोषणा रेलवे ने की है? ठीक है, तो रेलवे से इस वर्ष कितनी ट्रेनें संचालित होंगी? तो इसका सही जवाब है 350 ट्रेनें संचालित होंगी, इसको याद रखना है। तो 350 नई ट्रेनें संचालित करने का निर्णय किसने लिया है? आपका रेल मंत्रालय ने लिया है। ठीक है, ये याद रखना है आपको, है ना। और अगले 1 साल में 200 वंदे भारत, 100 अमृत भारत और 50 नमो भारत ट्रेनें चलाए जाने की भी योजना सरकार की है। वंदे भारत में एसी और स्लीपर ट्रेनें शामिल हो जाएंगी, है ना, और नए प्रोजेक्ट्स में नई रेल लाइन, अंडरपास और रेलवे की डबल लाइन जैसे काम किए जा रहे हैं, है ना। तो ट्रेनों को, नई ट्रेनें चलाई जा रही हैं, लेकिन मेन फोकस अभी भी सरकार का किस में है? इंफ्रास्ट्रक्चर में है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। परीक्षा पे चर्चा का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा या किया गया, अभी आप बोल सकते हैं, आज आयोजित हो गया है ना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। ठीक है, तो नई दिल्ली इसका सही जवाब है। यहाँ पे आप देख सकते हैं
यहाँ पे थोड़ा अपडेट करने में दिक्कत हो गई है ना, इसको सुधार लेंगे। यहाँ पे होगा आंसर नई दिल्ली। ठीक है, परीक्षा पे चर्चा का 8वां संस्करण 11 बजे नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में स्कूली छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में स्कूली छात्रों से बातचीत किए और बहुत सारे छात्र इसमें जुड़े हुए थे। जानते हैं आप, देश भर का ये कार्यक्रम हो जाता है, तो इस तरीके से आप परीक्षा पे चर्चा का 8वां एडिशन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्देशीय मैंग्रोव गुनरी स्थल को किस राज्य ने राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया है? जैव विविधता धरोहर स्थल किसे घोषित किया गया? कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात या पश्चिम बंगाल? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गुजरात। ठीक है, गुजरात सरकार ने कच्छ जिले के गुनेरी गांव में अंतर्देशीय मैंग्रोव स्थल को राज्य का पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया है। यह स्थल अहमदाबाद से करीब 450 किलोमीटर दूर है। ठीक है, खासियत क्या है? यह प्राकृतिक अंतर्देशीय मैंग्रोव स्थल है, करीब 45 किलोमीटर दूर है समुद्र तट से। ज्वारीय प्रवाह यहाँ नहीं होता, पारंपरिक पारिस्थितिक मानदंडों को चुनौती दे देता है, प्रकृति प्रेमियों और संरक्षणवादियों के लिए आकर्षण स्थल है। ठीक है, तो इस तरीके से इस स्थल के बारे में जानकारी रखनी है आपको। 9वां क्वेश्चन है, F-35 किस देश का लड़ाकू विमान है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका का क्या है? लड़ाकू विमान है। 5वीं जनरेशन का फाइटर जेट विमान है F-35। रूस ने अपने सुखोई Su-57 को बेंगलुरु एयर शो में, हम लोग अभी देखे थे एरो इंडिया, वही एरो इंडिया में F-35 और Su-57 दोनों ही आ रहे हैं और दोनों ही अपने इन जहाजों को भारत को बेचना चाहते हैं। आप जानते हैं भारत जो है वो बहुत बड़ा बायर है रक्षा सामानों का, तो बहुत बड़ा मार्केट है, इसलिए ये दोनों ही देश जो हैं, जो कि दुनिया की महाशक्ति हैं, ये आपस में टकराने वाले हैं। किस चीज को लेकर? कि भारत को जो 5th जनरेशन विमान है वो कौन बेचेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो अमेरिकी नौसेना ने F-35C जो है उसको भी शामिल किया था और जो F-35 का कह सकते हैं विकास है, उस पूरे विकास क्रम को यहाँ PDF में आपको मिल जाएगा, ये बताया गया है। ठीक है, अब होमवर्क प्रश्न की ओर चलते हैं। किस देश ने इस्कंदर M सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की है? तो इसका सही जवाब है रूस। हमने कल इस प्रश्न को देखा था। रूस ने इस्कंदर S सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल का बड़े पैमाने में उत्पादन शुरू किया है और ये मिसाइल जो है ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका पहली बार 2008 में जॉर्जिया के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था। इसे रूस द्वारा विकसित किया गया है। इसे छोटे उच्च मूल्य वाले भूमि लक्ष्यों पर सामरिक हमले के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है, ये मिसाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। रूस जैसा कि जानते हैं राजधानी मॉस्को और प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का होमवर्क प्रश्न भी है, आपको इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। भारत कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र कहां शुरू हुआ है? आपके ऑप्शन है नोएडा, चंडीगढ़, पटना या नई दिल्ली। तो ये वीडियो यहीं तक का था, मतलब कह सकते हैं ये स्लाइड यहीं तक था, है ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे पिछले वीडियो के कुछ रिवीजन प्रश्न। पिछले वीडियो के प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारिता निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो सुनील कुजूर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं ओबीसी क्षेत्र विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष कौन है? ललित चंद्राकर जी हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा नालंदा परिसर बनेगा? इसका सही जवाब है रायगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड का पहला टीका किस देश में बनाया गया है? इसका सही जवाब है भारत। पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम किस संगठन द्वारा विकसित किया गया था? तो DRDO द्वारा विकसित किया गया था। किस राज्य सरकार ने मखाना बोर्ड की स्थापना की है? इसका सही जवाब है बिहार।
हाल ही में किस देश ने बांग्लादेश, अल्बानिया और जाम्बिया के लिए विकास सहायता कार्यक्रम समाप्त करने का निर्णय लिया है? स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन किस देश में हुआ? इसका सही जवाब है चीन में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 फरवरी 2025 है ना, 7 फरवरी 2025 को नवीनतम संशोधन के बाद आरबीआई द्वारा निर्धारित नई रेपो दर क्या है? तो इसका सही जवाब है 6.25। और अंतिम क्वेश्चन जो कि होमवर्क प्रश्न भी था, इस्कंदर M सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल किसने विकसित की है? तो रूस ने विकसित की है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा भी था। ठीक है, तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और साथ ही साथ इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।